कहानी एक लड़कियों के ऐसे ग्रोह की है जो जाती तो हैं लेकिन वापसी का कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि इन लड़कियों का जिस घर में जाना होगा उसके बारे में 70 साल पहले लिख लिया गया था कि वो लड़कियां वहां तारीख रकम करने आएंगी। अब सवाल ये है कि क्या तारीख उनको रकम करेगी या उस ग्रोह में से कोई लड़की मरकजी किरदार बनकर तारीख रकम करेगी। लेकिन याद रहे ये एक अफसाना है और इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। कहानी का आगाज़ कॉलेज के क्लासरूम से होता है जो लड़कियों पर मुश्तमिल क्लास है। सब लड़कियां और उस्तानी फैशन परस्त हैं। सिर्फ एक लड़की जो कि मरकजी किरदार है और उसका नाम फातिमा है, हाफ़िज़े कुरान है और बाहिजाब भी होती है। फातिमा बहुत ज़हीन लड़की है। उसकी जहानत की वजह से बच्चियां उससे हसद करती हैं। कहानी का आगाज़ क्लासरूम से होगा जहां लड़कियां बातों में मसरूफ़ हैं और मरकजी किरदार खामोश किताब पढ़ रही है। अचानक उस्तानी कमरे जमात में दाखिल होती हैं। बच्चियां बैठे हुए हेलो मैम कहती हैं। वो बच्ची उठकर टीचर को सलाम करती है। सारी बच्चियां उस पर हंसने लग जाती हैं। टीचर बच्चियों को चुप करवाती है और उन्हें ट्रिप के बारे में बताती है और उनसे राय लेती है कि कहाँ जाना चाहिए। बच्चियां कहती हैं कि इस बार मरी के सिवा हर जगह जाने को तैयार हैं। इतने में बच्चियों के मैडम कमरे जमात में दाखिल होती हैं और बच्चियां हमेशा की तरह उन्हें भी हेलो मिस कहती हैं। वो बच्ची उठकर टीचर को सलाम करती है। मैडम खुश हो जाती है और उसकी तारीफ करती है। इस पर चंद बच्चियां उसका मजाक उड़ाती हैं। मैडम उन बच्चियों को रोकती है, फिर बच्चियों से कहती है कि मैंने ट्रिप के मामले में आपके ख्यालात सुन लिए हैं। बच्चियां पूछती हैं कि इस दफ़ा फिर हम कहाँ जा रहे हैं। मैडम कहती हैं मेरे गांव। बच्चियां कहती हैं कि इससे बेहतर हम मरी ही चली जाती हैं। हर साल की तरह इस साल भी कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। इतने में एक लड़की बोलती है कि मैम गाँव क्या होता है। सारी लड़कियां उसकी तरफ देखने लग जाती हैं और दरअसल वो क्लास की सबसे फैशनेबल लड़की होती है और लड़कियां उसके फैशन को फॉलो करने की कोशिश करती हैं। मुख्तसर ये कि मैडम सबसे पूछती हैं कि किसने कहाँ जाना है। चंद बच्चियां तैयार हो जाती हैं और चंद नहीं। उन चंद में फातिमा भी होती है। फातिमा चूँकि एक ज़हीन और लायक लड़की है इसलिए मैडम उसे मनाने की कोशिश करती हैं। आखिर वो मैडम की मान जाती है। अगली सुबह सब लड़कियां तैयार होकर गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाती हैं। इस दौरान मैडम नहीं जाती क्योंकि मैडम का बेटा बीमार होता है और साथ ही साथ बाकी क्लासेस को कंटिन्यू रखना होता है। इसलिए वो चंद टीचर्स को उनके साथ भेजती हैं और बाकी टीचर्स को नहीं भेजती। इतनी में मंजिल आ पहुंचती है। सब बच्चे मंजिल पर पहुंचकर बहुत इंजॉय करती हैं, लेकिन वो बच्ची सबसे जुदा बैठी रहती है और अल्लाह की तस्बीह बयान करने में मशगूल रहती है। नमाज का वक्त होता है लेकिन सब गाने पढ़ने में मसरूफ़ होती हैं, लेकिन वो बच्ची खामोश जगह पर जाकर नमाज पढ़ती है। ये वो जगह है जो उस घर के करीब है जहाँ पर उनकी मुलाकात उस रूह से होगी कि जिससे मुतल्लिक़ 70 साल पहले लिख लिया गया था। मुख्तसर ये कि रात आ पहुँचती है। अब सबको घर का ख्याल आता है। सब गाड़ी की जानिब बढ़ती हैं कि गाड़ी वाला खबर देता है कि गाड़ी खराब हो चुकी है और आगे रास्ते में लैंडस्लाइडिंग है, इसलिए रात आप सबको यहीं गुजारनी पड़ेगी।